Hello students, कैसे हैं आप सब? Hope you're doing great. Well, today our topic is should. Should is a modal verb. We use should to give and take advice. आज का हमारा टॉपिक है should. Should एक मॉडल वर्ब है. Should का यूज़ हम सलाह लेने या सलाह देने के लिए करते हैं. We can use should in present and past both. So when we use should in present in Hindi, करना चाहिए, ना चाहिए या चाहिए, इस तरह के वर्ड हमारे सेंटेंस के लास्ट में होते हैं. आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं. फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं. नेगेटिव, शुड के बाद नॉट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं. इन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव हम शुड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं. सेकेंड इंट्रोगेटिव हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम शुड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं. अभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए. ही शुड स्पीक इंग्लिश विद मी. तुम्हें यह काम कल करना चाहिए. यू शुड डू दिस वर्क टुमारो. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. यू शुड गो देयर. तुम्हें सच बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक द ट्रूथ. आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट द वाटर. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. You should not tell a lie. You should not tell a lie. Should not को short में हम shouldn't कह सकते हैं. Just like you shouldn't tell a lie. अभी कुछ interrogative sentences हम देख लेते हैं. क्या मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए? Should I help him? क्या उसको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए? Should he not play football? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नॉट हम यूज़ करते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, देन हम नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं. मुझे उसकी सहायता क्यों करनी चाहिए? वाई शुड आई हेल्प हिम. उसको फुटबॉल क्यों नहीं खेलना चाहिए? वाई शुड ही नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर वाई शुडंट ही प्ले फुटबॉल. अभी कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. उसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए. ही शुड नॉट प्ले विद द चिल्ड्रन. क्या राहुल को नया कंप्यूटर खरीदना चाहिए? शुड राहुल बाय अ न्यू कंप्यूटर. उसको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू. नाउ कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं जो कि आपको खुद ट्रांसलेट करने फॉर प्रैक्टिस. अगर कोई वर्ड इन सेंटेंसेस में आपको मालूम नहीं है, देन आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं. अभी शुड का हम सेकंड यूज़ देख लेते हैं. शुड का सेकंड यूज़ हम प्रेजेंट में ही देखेंगे, जो कि है शुड हैव विद ऑब्जेक्ट. मीन्स यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है. हिंदी में इसकी पहचान होगी पास होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आपके पास कोई वस्तु, कोई सामान होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए. यू शुड हैव इनफ मनी. उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए. ही शुडंट हैव अ मोबाइल. ही शुड नॉट हैव अ मोबाइल. आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए. यू शुड हैव गुड बुक्स. क्या उसके पास सब कुछ होना चाहिए? शुड ही हैव एवरीथिंग. मेरे पास कितना धन होना चाहिए? हाउ मच मनी शुड आई हैव. प्रत्येक स्टूडेंट के पास डिक्शनरी होनी चाहिए. एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ डिक्शनरी.
शुड हैव का सेकंड यूज़ अब हम देख लेते हैं। शुड हैव का सेकंड यूज़ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। शुड हैव थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं टाइम निकलने के बाद, जब हम सलाह देते हैं, लाइक देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिग्रेट, एक तरीके से पछतावे वाला वहाँ पर सेंस होता है। जस्ट लाइक करना चाहिए था, यानी काम हुआ नहीं बट करना चाहिए था, इस तरह का उसमें सेंस हमारा होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बिकॉज हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अभी हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव हम शुड स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, शुड, subject, have plus verb third form and object. Remember, when you write a question, using a question mark is must. अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उससे मेरे साथ अंग्रेजी बोलना चाहिए था। He should have spoken English with me. तुम्हें यह काम कल करना चाहिए था। You should have done this work yesterday. तुम्हें सच बोलना चाहिए था। You should have spoken the truth. आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। You should not have wasted the water. Remember, बिना थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को सीखे आप ये सेंटेंस करेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो इस सेंटेंस को करेक्टली यूज़ करने के लिए आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स आपको याद करनी होंगी। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी? Should I have helped him? क्या उसको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए था? Should he not have played football? या फिर नॉट कॉम शुड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में। मुझे उसकी सहायता क्यों करनी चाहिए थी? Why should I have helped him? उसको फुटबॉल क्यों नहीं खेलना चाहिए था? Why should he not have played football? मुझे क्या करना चाहिए था? What should I have done? Now, okay, look at some mixed examples. आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। You should have read English newspaper. उसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए था। He should not have played with the children. क्या राहुल को नया कंप्यूटर खरीदना चाहिए था? Should Rahul have bought a new computer? मुझे क्या करना चाहिए था? What should I have done? अभी कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये सेंटेंसेस आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। होप आप इस सीखी गई एक्सरसाइज का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसका लाइफ में यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।